हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशाखा एस्ट्रो चैनल। विशाखा एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाप कर्तर योग के बारे में जो 2022 मतलब ये साल में होने वाला है, बहुत थोड़े दिनों के बाद शुरू होने वाला है, तो उसके बारे में वो कुछ नेगेटिव रिजल्ट तो जरूर मिलने वाला है सबको, वो हम सब जानते हैं। लेकिन 12 जन्म लग्न टोटल होते हैं, उनमें से अलग अलग जन्म लग्नों के लिए ये पाप कर्तर योग का अलग अलग रिजल्ट रहता है। तो आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के लिए पाप कर्तर योग का रिजल्ट क्या होगा। अगर आपकी हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में 8 अंक लिखा है, 8 अंक लिखा है, तो आप वृश्चिक लग्न के जातक है। तो यहां आपकी हॉरोस्कोप में आपकी जन्म कुंडली आप निकाल के देखिए। आपके पंचम भुवन में मीन राशि है, वहां बृहस्पति आने वाला है, गुरु 12 अप्रैल से। और उसके आगे छठे भुवन में 6th हाउस में मेष राशि है, जहां राहु 13 अप्रैल को आएगा। और 4th हाउस में मतलब चतुर्थ भुवन में कुंभ राशि स्थित है, जहां शनि ग्रह 29 अप्रैल को 29 अप्रैल से आने वाला है। दिस इज फैक्ट। तो सीधा अर्थ तो ये हो गया कि शनि और राहु के बीच में गुरु है, गुरु की पोजीशन रहने वाली है। तो गुरु पाप कर्तर योग में है, मतलब गुरु मतलब वो 5th हाउस में जहां गुरु है, वो पंचम भुवन पाप कर्तर योग में होने वाला है। तो उसका क्या रिजल्ट होगा वो हम चलो देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए पाप कर्तर योग का फल। 29 अप्रैल 2022 से शनि जब कुंभ राशि में आएगा, तो तब से पाप कर्तर योग शुरू होगा। लेकिन मजे की बात यह है और फायदे की बात भी यह है कि ये ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है, क्योंकि शनि वक्र गति से फिर से मकर राशि में चला जाएगा 12 जुलाई को, 12 या 15 जुलाई को चले जाएगा। मतलब उसकी इफेक्ट रहने वाली है पूरा जुलाई महीना। तो एंड ऑफ द अप्रैल से लेकर एंड ऑफ द जुलाई तक 3 महीने, अप्रोक्सीमेटली 3 महीने तक ये पाप कर्तर योग का असर रहने वाला है। तो यहां पंचम भुवन क्या है? 5th हाउस। व्हाट इज 5th हाउस? 5th हाउस का जो फंक्शन है एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखे तो पंचम भुवन विद्याभ्यास का स्थान है। और प्रेम संबंध, शेयर सट्टा लॉटरी, रेस और संतान, चिल्ड्रन। तो ये एक्चुअली इसमें क्या है कि दुनिया में विविध प्रकार के लोग हैं, बहुत से लोग हैं। तो जो अनपढ़ है, जो पढ़ने जाते ही नहीं है या तो पढ़े लिखे ही नहीं है और मजदूरी काम करते या कोई कुछ भी काम करते, जो शेयर बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उनको कम इफेक्ट रहने वाला है, सीधी बात है। लेकिन और भी चीज होती है, जैसे संतान, चिल्ड्रन, जो परिणीत है, दाम्पत्य जीवन में बालक होते हैं, तो वो 5th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो हम 5th हाउस की बात करते हैं। तो यहाँ पाप कर्तर योग में भले ही जुपिटर स्वगृही है बृहस्पति, लेकिन उसकी इफेक्ट नेगेटिव रहने वाली है। तो अगर आप स्टूडेंट है तो एग्जामिनेशन में रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आएगा। ये एग्जामिनेशन का वक्त है, रिजल्ट आने का टाइम है, वही टाइम में पाप कर्तर योग हो रहा है। तो चिंता का विषय नहीं है।
कंपटीशन तो समाज में, सोसाइटी में, हर कंट्री में, हर जगह रहती है थोड़ी बहुत। हर लोगों का फर्स्ट नंबर नहीं आता है। तो आप अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आए तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि यहाँ गुरु महाराज की आपसे खफा है। और अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयत्न करते हैं, स्टूडेंट्स जो अभ्यास के लिए और जाना चाहते हैं ब्रॉड, तो मेरे ख्याल से जुलाई महीने तक रुक जाना चाहिए, तो आपको फल अच्छा मिलेगा। जुलाई महीने के बाद आप कहीं भी जाना है, कहीं भी स्टूडेंट है, स्टडी करना है, एडमिशन लेना है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जुलाई 22 ट्राई कीजिए तो बेहतर रहेगा। बात आती है प्रेम संबंध की। तो प्रेम संबंध में अगर कोई लव अफेयर है या कोई रिश्ता आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ रुकावट आ सकती है। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो जुलाई महीने तक अगर आपने प्रयत्न किया तो उसका परिणाम अच्छा रहने वाला नहीं है। जुलाई महीने के बाद डिसीजन लीजिए मैरिज का तो बेहतर रहेगा। शेयर सट्टा बिजनेस, शेयर एंड स्टॉक मार्केट में जो बिजनेस करते हैं तो बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। यहाँ नुकसान होने का पूरा संभव है। शेयर मार्केट में तो बहुत से लोग नुकसान भी भुगतते हैं या फायदा भी होता है, लेकिन यहाँ वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए सीधा इफेक्ट 5th हाउस मतलब शेयर से स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस पर होता है। 3 महीने तक, जुलाई महीने तक शेयर बाजार से बंद कर दीजिए, मतलब सावधानी, शांत रहिए, कुछ परचेसिंग मत कीजिए, बेचने की या लेना देना की थोड़ा बंद रखिए थोड़ा दिनों के लिए, तो बेहतर रहेगा। चाइल्ड के बारे में, जो प्रेग्नेंट है लेडीज, जो वृश्चिक लग्न के हैं लेडीज, महिलाएं, तो बहुत ही केयर रखनी पड़ेगी। गायनेक से कंसल्ट करना पड़ेगा, उसकी सलाह के मुताबिक ही आपको ट्रीटमेंट लेनी जरूरी है आने वाले बालक के लिए। और कुछ भी अगर ऑपरेशन करना पड़े या कुछ भी ट्रीटमेंट के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, थोड़ी मुश्किलें रहने वाली है। अगर जुलाई महीने के दौरान, ये 3 महीने के दौरान कुछ ऐसा होता है तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है जुलाई महीने के बाद। तो ये बात हुई 5th हाउस की। और यहाँ क्या है कि 9th हाउस का भी लॉर्ड बनता है गुरु, नॉट ओनली लॉर्ड ऑफ 5th हाउस, लेकिन 9th मतलब 9वीं राशि, धन राशि का भी लॉर्ड बनता है। तो आपको धन राशि कहाँ है आपकी कुंडली में? 2nd हाउस में। दूसरा स्थान आपकी कुंडली में है, वहां धन राशि है। उसका भी मालिक गुरु बनता है, वो 5th हाउस में गोचर का आया है, पाप कर्तर योग में है। तो यहाँ क्या होगा कि आपका फाइनेंस जो है वो स्टूडेंट के, अगर आप आपका बच्चे के लिए, आप बड़ी उम्र के हैं तो आपके चिल्ड्रन के एजुकेशन के पीछे बहुत बड़ा खर्च होने वाला है। यहाँ भी खर्च हो सकता है। और इनकम के बारे में बात करें तो यहाँ 3 महीने तक आपको कोई आवक का कोई सोर्स रहने वाला नहीं है। दूसरी बात तो मैंने अभी बताई शेयर बाजार की। तो शेयर एंड स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रुक जाइए, इन्वेस्टमेंट वहां भी मत कीजिए, नुकसानी का पूरा संभव है। थोड़ा केयर रखना है ये जुलाई एंड तक। हाउस ऑफ फाइनेंस इज ऑल्सो इन नॉट गुड पोजिशन ड्यूरिंग पाप कर्तर योग। तो ये 2nd हाउस जो है वो परिवार कुटुंब का भी स्थान है। परिवार में आपको कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी बनेगी जो आपको दुखी कर सकती है। परिवार के सदस्य के साथ समाधान की वृत्ति रखिए। झगड़ा अगर होता है तो आप उनसे अलग रहिए, दूर रहिए, शांत रहिए, सहन कीजिए, धीरज रखिए, संयम रखिए, क्योंकि यहाँ परिवार के स्थान का मालिक गुरु वो भी पाप कर्तर योग में पड़ा है, तो थोड़ा ख्याल रखना है। ये सब चीजों की एक ही दवा है, ईश्वर आराधना। ईश्वर आराधना बढ़ाइए, ईश्वर भक्ति, आपके इष्ट देवता की ईश्वर भक्ति कीजिए, सब कुछ
मन को शांति जरूर मिलेगी। और जुलाई महीने तक की ही बात है, जुलाई महीने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।